हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के कुछ एमसीक्यूज लाए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। आइए देखो, 1 किलो, 1 मिनट, हाँ देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, बताइए आप लोग, बताइए। वोल्ट होता है? वोल्ट होता है? नहीं होता। कूलॉम होता है? हाँ जी होता है। तो ये दोनों नहीं होंगे, यानी कूलॉम इसका आंसर है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलॉम होता है। ठीक है, अगला, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? धारा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो धारा का एसआई यूनिट क्या होता है, बताइए, बताइए। एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है, कूलॉम होता है, क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मापा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मापा जाता है? अमीटर से। करंट को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। गैल्वेनोमीटर नहीं है, ओम मीटर नहीं है। ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, मंजूर बताओ, अमीटर किसे मापता है? अमीटर किसे मापता है? अमीटर एक यंत्र है जो रेसिस्टेंस को नहीं मापता, वोल्टेज को नहीं मापता, करंट को मापता है, पावर को भी नहीं मापता है। ठीक है, तो करंट हो गया आंसर। ओम्स लॉ किसका संबंध बताता है? ओम्स लॉ किसको बताता है? तो जो ओम्स लॉ है बच्चों, वो बताता है, ओम लॉ आर बराबर क्या होता है? वी अपॉन आई। तो जब आर बराबर वी अपॉन आई है, इसका मतलब है कि ये तीनों का संबंध बता रहा है। आई बराबर वी अपॉन आर लिख सकते हैं, है ना, वी बराबर आई आर लिख सकते हैं, तो तीनों का संबंध बताता है। तो इसका मतलब कि वी आई एंड आर, ये वाला आंसर है। ये तीनों गलत हो गया। अगला, रेसिस्टेंस किन पर निर्भर करता है? ठीक है बच्चों, लेंथ पे, बिल्कुल लेंथ पे निर्भर करता है। ये तो प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एरिया होगा रेसिस्टेंस कम होगा, जितनी कम होगी एरिया रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। नेचर ऑफ मटेरियल इस पे डिपेंड करता है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से अच्छा कॉपर होता है। तो ये सारे के सारे हो गए, इसका मतलब ये सारे के सारे हैं। ठीक है, अगला है ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? तो आर बराबर हमने देखा वी अपॉन आई। ये जो आर है, आर का ऐसा यूनिट ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो इसका आंसर हमारा आ गया सी। ये तीनों गलत आंसर है। अगर हम बात करें सीरीज टोटल रेसिस्टेंस, तो हमने देखा है कि जो टोटल रेसिस्टेंस होता है सीरीज में, वो आर एस बराबर क्या होता है बच्चों? R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके Rn तक, मतलब 4 डैश डैश जितने हैं सारे। तो एक देखो, ये सारे जुड़ रहे हैं, यानी कि इंक्रीज करता है, बढ़ता है, घटता नहीं है, समान नहीं रहता। तो सीरीज में क्या होता है कि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं इन पैरेलल टोटल रेसिस्टेंस। तो वाओ, टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल में हम निकालते हैं 1 अपॉन आर। तो ये होता है 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। तो आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है, कम जाता है, यानी कि ये डिक्रीज करेगा। ये आंसर होगा, ये गलत है। ठीक है, तो पैरेलल में रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पावर, शक्ति क्या होता है? तो P बराबर होता है बच्चों वी आई, ये भी होता है। अगर V का मान रख दे आई आर, तो ये भी हो जाएगा आई स्क्वायर आर। वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर भी हो सकता है, वी है और आर, तो वी आई बराबर क्या होता है? वी, वी अपॉन आर होता है ना। तो वी अपॉन आर होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि इसमें सारे ही होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो पावर का एसआई इकाई होता है, बताइए, वाट होता है, वाट। ये जूल गलत है, ये तीनों गलत है बच्चों। अगर हम बात करें 1 किलोमीटर पर आवर, ये हमने आप लोगों को बताया था कि 1 किलोवाट में क्या होता है? 1 किलोवाट एज। तो 1000 हो गया, गुने 1 आवर में कितना सेकेंड, सेकेंड में निकालेंगे तो ये हो गया 36, 1 2 3 4 10 के पावर 4, है ना।
एक पॉइंट लगाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर 5 जूल। ठीक है, तो ये आपका एक जो इतना जो जूल होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है। तो ये आपका ये आंसर हो गया सी, ये गलत है। ठीक है बच्चों, अगली हम बात करें, फ्यूज प्रोटेक्ट फ्रॉम, फ्यूज किससे बचाता है? उष्मा से, ओवरलोडिंग से, चुंबकत्व से, जंग से। तो देखिए उष्मा से ये तो खुद ही हीट होता है, हीट हो जाएगा। तो ओवरलोडिंग से बचाता है, ओवरलोडिंग होने से क्या होता है बच्चों, जो खुद फ्यूज टूट जाता है और जो हमारे ट्रांजिस्टर है वो बच जाते हैं। I बराबर 2A है, ठीक है, R बराबर है 5 ओम, तो V निकालना है, तो V बराबर हमें पता है I R होता है, तो 2A इंटू 5 ओम, 5 टू जा 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 10 वोल्ट आंसर है बच्चों, ये गलत हो गया, 10 वोल्ट आंसर है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं फ्यूज वर्क्स ऑन, फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है? तो ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। केमिकल इफेक्ट, इसमें केमिकल कहाँ से आ गया? हीटिंग इफेक्ट बिल्कुल करता है, लाइटिंग इफेक्ट नहीं, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है बच्चों, अगला हम बात करते हैं करंट इज फ्लो ऑफ, धारा का किसका प्रवाह होता है? तो भाई साहब धारा, एनर्जी का प्रवाह तो नहीं होता। चार्ज, हाँ हमने पढ़ा है कि चार्ज का फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, धारा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं बच्चों? करंट कहते हैं, रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अगला देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है ये हम देखते हैं। एम्पियर होता है? नहीं। वोल्ट होता है? बिल्कुल होता है। कूलम होता है? नहीं। वॉट नहीं होता। तो हमारा ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, बेस्ट कंडक्टर, इसमें से बेस्ट कंडक्टर कौन है बच्चों? सबसे अच्छा कौन सा है? प्लास्टिक? नहीं। लकड़ी? नहीं। रबर? नहीं। तांबा? यस, तो तांबा है। ठीक है बच्चों, अगला, हीटिंग इफेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए हीटिंग इफेक्ट फॉर्मूला जो होगा हम निकालते हैं, तो ये होता है बच्चों H बराबर I स्क्वायर RT होता है। अब देख लो इसमें कहाँ है, I स्क्वायर RT है, तो ये होता है। ठीक है, I स्क्वायर RT होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे है इन सीरीज करंट इज, अब भाई साहब सीरीज में करंट क्या होगा? सीरीज में जो करंट है बच्चों वो सेम रहता है, याद रखिएगा। तो ये आपका आंसर आएगा, ये गलत है, जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो सुपर कंडक्टर में होते हैं बस, वो भी रेसिस्टेंस होता है सुपर कंडक्टर में, जीरो। इन पैरेलल वोल्टेज, पैरेलल में बच्चों हमने समझाया था आपको कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है क्योंकि सब में अलग अलग तार से जुड़ा होता है, तो सब में वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, विच सर्किट इज एट होम, विच सर्किट एट होम, घर पे कौन सा लगाते हैं? घर पे हम लगाते हैं बच्चों सीरीज, लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक खराब होगा सारा खराब हो जाएगा, पैरेलल लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? पैरेलल। ठीक है जी, चलिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन, विद्युत ऊर्जा मापी जाती है, विद्युत ऊर्जा किस में मापी जाती है बताइए? विद्युत ऊर्जा किस में मापी जाती है? विद्युत ऊर्जा जो है जूल में, एनर्जी मेजर्ड इन जूल में, किलोवाट वाट, तो एनर्जी को किस में मापते हैं? एनर्जी को हमेशा किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है ना, किलोवाट में मापा जाएगा ना, हाँ इसमें मापा जाएगा, क्या यूनिट में, किस में मापा जाएगा? यूनिट में मापा जाएगा, है कि नहीं? अगला, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ क्या बताता है बताइए? वी आई ग्राफ क्या बताएगा? तो वी आई ग्राफ बताता है रेसिस्टेंस के बारे में, ये वाला, इधर आई होता है इधर वी होता है, तो ये जो ग्राफ बनता है वो रेसिस्टेंस के बारे में बताता है। ठीक है जी, अगला, नाइक्रोम इज यूज्ड, नाइक्रोम क्यों यूज किया जाता है? लो रेसिस्टेंस, बिल्कुल सही है, लो रेसिस्टेंस होता है। हाई रेसिस्टेंस, ये भी होता है जी। हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी होता है, यानी कि ये वाला आंसर होगा तीनों।
यानी कि ये तीनों आंसर होगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो बी एंड सी वाला आंसर होगा। अच्छा, क्या क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी है, हाई रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस नहीं, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये गलत है, ये गलत है, ये और ये सही है, तो ये वाला सही होगा ऑप्शन, ये दोनों सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है, तो आपको बताया गया था कि अगर करंट इधर की ओर फ्लो कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है इधर की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो से हाई जाता है, लो से हाई जाता है इलेक्ट्रॉन, हाई से लो नहीं जाता, करंट जाता है हाई से लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, करंट फॉर्मूला, करंट का बताइए, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होता है बच्चों, क्यू अपॉन टी होता है, तो ये हो गया क्यू अपॉन टी। ठीक है, अगला है रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो जो इनवर्सली किसका होता है, 1/a होता है, यानी कि एरिया का, तो एरिया हो गया आंसर। ठीक है, अगला अगर बात करें जीरो रेसिस्टेंस किस में होगा, तो जीरो तो सुपर कंडक्टर में ही हो सकता है, कंडक्टर में तो नहीं होता, सारे कंडक्टर में कुछ ना कुछ होता ही है, तो सुपर कंडक्टर हो गया। ठीक है, अगला है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है बताइए, बी एंड सी, जूल और किलोवाट दोनों होंगे, है ना, ये दोनों ही होता है, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा बच्चों, इसको आप एक बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। धन्यवाद।